मान और सम्मान योग्य देवता रामपाल गुरु जी महाराज को नमस्कार करते हैं। इसे देवता भगवान सबके घर में भेजो। ऐसा देवता जिंदगी में नहीं देखा। 36 बरादरी का नेता देवता मैंने पहली बार देखा है। मेरे पास तो 14 गांव है जी। गरीब घराने का छोरा हूँ, नौकरी सी कर रही हूँ, गोद ले रखे 14 गांव है। अरे भाई जी ड्यूटी लगी, कल भी सेवक गए थे। 100 टका यहाँ बजे 150 कर दूंगा जी। और सारा सामान आपका प्रेस में देखो। राम राम ये चेयरमैन साहब बैठे आनंद जी, भाई अपना बाकी पिताजी बैठे हैं, सारे सरपंच और सोनू भाई सारे सरपंच राम राम। ज्यादा सेवा करांगे ना भाई मुक्ति उड़े मिल जाएगी। आना जाना लग रहा है किसके साथ जा रहा है, बहुत बड़ी बात है जी। कितना इधर की जाना जात बरादरी 36 बरादरी है। रामपाल गुरु जी देवता के नाम तो सुना गया है। और ताले आ जाएंगे, कोई बात को ना। किसका दादा बाबू मर गया उनका भी नाम जा रहा होगा। फलाने का से लोगों का कागज ना लगे जी। चैम चेयरमैन साहब ने मेरा अपना कागज लॉस पास कर दिए। ये देवता है हमारे आनंद साहब। अजी बहुत बड़ी बात है। तन मनता है जितनी सेवा होगी 24 घंटे ऐसा काम कर दिया जी। सरकार तक किसी सरकार ने कौन आना जाना है कि अगर नाम छप रहा प्लेट पर, ये तो बना प्लेटफॉर्म गुरु जी कितना तालन कितने ले जाओ। ईशा का आदर सम्मान करांगे, बहुत बढ़िया सेवा करांगे जी। जीवन सेवा तो लगा बुराई में क्या जाएगा। माफ मेरी को तो माफ की कर दूं, बुराई से बेटा नहीं बढ़ता। सेवा जो चलेगी फलाना झगड़ा बहुत बड़ी बात है जी। और सारे सरपंच का बुद्धिमाना का प्रेस रिपोर्टर का बहुत राम जी सबको अधिकार राम। बूंदू प्रधान 14 गामा, दलाल 14 गामा, प्रधान 14 गामा, बूंदू जोगिंदर जी नमस्कार जी। मान और सम्मान के जितने भी यहाँ पर अतिथिगण है, सरपंच साहिब, जितने भी हमारे 14 के प्रधान बूंदू चौधरी बूंदू चारा चेयरमैन साहब और हमारे जितने भी पत्रकार भाई है, दीनबंधु जितने भी सबको मैं शीश झुकाकर और रामपाल भगवान रामपाल के चरणों में नमन करता हूँ। मैं ये अनिल उर्फा प्रधान पचगामा प्रधान बदानी और मैं यही कहता हूँ, यही आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, इतना अच्छा काम कर रखा है कि सराहनीय लायक मतलब बहुत कुछ है। और जो भी हमारी ड्यूटी लाई जाएगी, ये जितने भी हमारे खापा चौधरी बैठे हैं, ये सरपंच साहब बैठे हैं, हर तरह की से आपके साथ हैं। और हमने आपका जीवन भर ऐसे साथ मिलता रहेगा। किसानों के लिए आपने जो काम किया है इसका कोई सरकार भी नहीं करती। आपने जो काम करके दिखाया है और इसके लिए हम ऋणी हैं आपके भगवान चौधरी रामपाल जी महाराज के चरणों में फिर से नमन करते हैं। और जैसे ही आशीर्वाद बनाए रखें अपना। नमस्कार जी। मैं बलवान सरपंच जिला एसोसिएशन मैं सभी खापों के प्रधानों का, सभी सरपंचों का, सभी भगतजनों का और सभी मीडिया के साथी पत्रकार साथियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपने सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 11 जनवरी को किसान संत गरीबदास गरीब सम्मान समारोह का जो आयोजन होने जा रहा है ग्राउंड में, उसमें सभी सरपंच बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जो संतजियों ने ये काम किया है, किसानों की जमीन का जो पानी निकाला है, पाइप मोटर दी है, जो सरकार को जो काम करना चाहिए था उसने काम किया है। और फसल दोबारा बिजाई होगी, ऐसा माहौल था कि शायद फसल ही बिजाई नहीं होती। उसके लिए किसान वर्ग हमेशा रेडी रहेगा। और हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से फिर से ये भरोसा दिलाते हैं कि हम इस समारोह में कोई भी छोड़ेंगे। सभी सरपंच भाई मिलकर ज्यादा संख्या में पहुंच गए और गुरुजी का सम्मान करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सोनू सरपंच गिरावड़ मेरे गांव गिरावड़ में मेरे छोटे से गांव गिरावड़ में पहुंची है इतनी बड़ी सरदारी। 14 के प्रधान जी, चेयरमैन साहब, बाका प्रधान जी, पचगामा प्रधान, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई बलवान, सरपंच संतुर जी, ब्लॉक के
प्रधान भाई शक्तिराज बधानी जी और मेरे साथी सरपंच और जो इतनी बड़ी तादाद में सरदारी गांव-गांव के लोग पहुंचे, सबसे पहले मैं सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे जरूरी बात है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 11 जनवरी का आयोजन है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में, ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह, ये क्यों आयोजन किया हमने? इसका मुख्य कारण ये है, पिछले सीजन में जो बाढ़ का सीजन था, पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप था और जो किसान को अंदाता की संख्या दी गई है, अंदाता बिल्कुल मर चुका था। बाढ़ के पानी में 3-4 फुट पानी गांव में खड़ा हो गया था। तो हमने यूट्यूब के माध्यम से लोगों के माध्यम से सुना कि एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो बाढ़ पीड़ित किसानों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। तो हमारे गांव से भी डेलीगेशन, पंचायत का डेलीगेशन बरवाड़ा आश्रम में गया, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई। तो उन्होंने हमारे गांव में 13-14 हजार पाइप मोटरें दी, जिसकी वजह से मेरे गांव में तकरीबन 150-200 एकड़ का पानी निकल गया और अभी पाइप पड़े हैं, रोड से आओगे तो देखोगे पानी निकल नहीं रहा है। तो उसकी वजह से मेरे गांव में छोटा सा गांव है, मेरे गांव में 5-7 करोड़ रुपए का फायदा हो गया होगा। इसके अलावा मेरे अंदाजे में 350-400 हरियाणा में गांव है जहाँ पे जो पाइपों की सहायता राशि दी गई और एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत बेघर को घर दिया जाता है, भूखे को रोटी दी जाती है। कहने का मतलब ये रामपाल जी महाराज के संपर्क में अगर कोई आदमी चला गया, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है या कोई भी सहायता चाहिए, तो निस्वार्थ भावना से लोगों की सहायता करते हैं। अभी देखा कि बड़े लेवल की अरबों रुपए की सहायता हरियाणा में कर दी, तो मेरे गांव में भी कर दी। जगह पर इसका सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो मैंने अपने सरपंच एसोसिएशन से, अपने गांव की सरदारी से इस मामले में डिस्कशन किया। तो उन्होंने कहा कि पूरे जब कोई संत इतना बड़ा परोपकार का काम पूरे हरियाणा में, पूरे देश विदेश में कर रहा है, तो इतनी बड़ी सहायता राशि दे दी, तो क्या हम उनका एक सम्मान समारोह भी आयोजित नहीं कर सकते? तो मेरे सारे भाईचारे ने, सारी सरदारी ने, सारे गांव ने कहा कि बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। उसके एवज में मेरा ये छोटा सा गांव है, छोटे से गांव की धरती पर इतनी बड़ी सरदारी आई। 11 जनवरी को इतने बड़े आयोजन का हमें करने का जो मौका मिला, जो सरदारी ने हमें मौका दिया, सारी सरदारी का हम तहे दिल से नमन करते हैं। और इस समारोह का मेन मुख्य मकसद यही है कि कोई आदमी इतना बड़ा विजन लेकर समाज सुधार का एक प्रोग्राम चला रहा है, कार्यक्रम चला रहा है, कितने बड़े लेवल का जो बीड़ा उठा रखा है। एक आदमी ने मतलब देश में, संसार में बुराई खत्म करनी है, नशा खत्म करना है, दुखियों की सहायता करनी है, गरीब के घर छत पे घर देनी है, तो क्या उनका सम्मान भी नहीं कर सकते? तो हमारी सरदारी ने एक 11 जनवरी को मेरे गांव गिरावड़ में ये आयोजन समारोह आयोजित किया है। हम संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। ये सम्मान समारोह के साथ एक समाज में मैसेज भी है कि भाई आप संत रामपाल जी से जुड़ के अपने कष्ट मिटा सकते हो। कोई भी सहायता निस्वार्थ, जिसमें कोई जैसे मैं सरपंच की बात तो पहले प्रस्ताव पास करना पड़ता है, सरकार के पास एस्टीमेट भेजने पड़ते हैं, तब जाके कोई काम 1-2% सैंक्शन हो जाता है, फिर बोलते हैं बजट नहीं है। तो ये रामपाल जी महाराज का दरबार है, उनकी सरकार है, ना यहाँ पे प्रस्ताव की जरूरत है, ना एस्टीमेट की जरूरत है, बस जरूरत है तो सच्ची नीयत की और रियल प्रॉब्लम की। अगर सच में कोई दुखी है, किसको किसी चीज की जरूरत है, तो उनके भंडारे भरे हैं। और गरीब आदमियों में समाज के लिए रामपाल जी महाराज ने अपने भंडारे खोल रखे हैं। और उसके लिए ये 11 जनवरी का बहुत भव्य आयोजन मेरे गांव गिरावड़ में नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ वर्ल्ड कॉलेज के सामने 11 जनवरी को होने जा रहा है। और सारे गांव की सरदारी को, सारे हरियाणा प्रदेश की सरदारी को हमारी सारी सरदारी की तरफ से निमंत्रण पत्र भी है। और आप इस आयोजन में जुड़ सकते हो। आयोजन में आकर आप एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक परिवेश का जो समागम होगा उसका आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ आकर कोई आदमी कुछ न कुछ लेकर जाएगा, मतलब अच्छाई की चीजें लेके जाएगा। और रामपाल जी महाराज ने ऐसा तोड़ बैठा दिया
भाई कोई भी आदमी कोई बढ़ाई का काम करे है, अन्नदाता किसान बचा लिया, अन्नदाता बचा लिया तो पूरा प्रदेश और देश बचा लिया। अगर हमारी फसल की बिजाई नहीं होती, पानी भरा रहता तो पूरा प्रदेश ही डूब जाता। अन्नदाता में अन्नदाता के साथ साथ जो पेड़ पौधे थे वो भी खराब हो रहे थे, पशु पक्षियों का जीवन भी खराब हो रहा था। तो महाराज जी ने जो कृपा बरसाई है पूरे हरियाणा पर, पूरे प्रदेश पर, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा आयोजन करने का हमें सौभाग्य मिला है। और जो सारा का सारा आयोजन है जो हमारी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, सरदारी की तरफ से है, जो आयोजन में कई आदमी कहते हैं भाई जो रामपाल अनुयायी भी आए हुए हैं, भाई ये आयोजन है एक प्रदेश स्तर का। यहाँ पे हम तो आदमी चाहिए, किसी की भी मनाही नहीं है, कोई भी आ सकता है, अपना धर्म कर्म के नाम पर सेवा दे सकता है, किसी से पैसे की सेवा ली नहीं जाएगी, अपना आत्म स्वार्थ भावना कर सकता है। और ये आयोजन है जो हमारे चुड़ानी राम में संत गरीबदास जी महाराज हैं, तो उसी के पंथ पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज हैं, ये भी उनके समकक्ष हैं। गरीबदास जी महाराज वाड़ी पावर इनमें भी, और उनके यहाँ से धाम से उन्हीं के पंथ से जुड़े हुए हैं। और हमारा सारा एरिया गरीबदासी पंथ से जुड़ा हुआ है। गरीबदास महाराज का तो सबको पता है क्या थे, और संत रामपाल जी महाराज का भी सबको पता है क्या थे। कोई भी संत महात्मा अगर बीड़ा उठा लेता है समाज की बुराइयों को दूर करना है, तो उसके साथ साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान, सारी सृष्टि लग जाती है। और कभी बुराइयां भी हुई है, कोई आदमी अच्छा काम करता तो उसकी बुराइयां होंगी, उसकी टांग भी खींची जाएंगी, लेकिन अच्छा काम करने वाले की हम तो खुल के बढ़ाई करेंगे। और समाज में जो बुराइयां दूर करता है उसकी बढ़ाई होनी चाहिए। नशा छुटवा दिया, अरबों खरबों रुपए में लगा के पाइप मोटर मुहैया करा दी, और सारी कृषि फसल बचा ली। और भगवान मतलब रामपाल जी महाराज का तो बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत हमारे ऊपर शान हो गया। मैंने बात भी कही थी तो गुरुजी ने कही शान नहीं है, जो मेरा काम है। उनके सम्मान में हमें ये आयोजन करने का सौभाग्य मिला, तो बारम्बार प्रणाम करते हैं। और सारी सरकारी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, और सारी सरकारी से अपील करता हूँ कि भाई अपने गांव में कोई कार्य करे, कोई प्रोग्राम करे, सम्मान समारोह करे, तो न्यू कहा करे भाई चुच्ची बचाइयो। तो गिरावड़ गांव या सारी सरदारी पूरे गांव देश प्रदेश तक की चुच्ची बच्चे का निमंत्रण दे है भाई, सारे आइयो। हराड़े तक के मन लेके जाओगे धार्मिक चीजें, अच्छी बातें, बड़े लोग आएंगे। अरे किसी आदमी के नाम पर सम्मान होना जा रहा है जिसने पूरा हरियाणा बचा लिया, डूबने पे बचा लिया, पूरा प्रदेश बचा लिया। तो हमारा भी एक कर्तव्य बने है उसके सम्मान में। और हम जो सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं इसको सफल बनाएं, और देश विदेश में इसकी गूंज जा। हमारा छोटा सा गांव गिरावड़ है, यो संसार के पटल पे आवे, और हम गुरु जी के चरणों में भी अरदास लगाओगे हमारे गांव पे, हमारे गांव पर, हमारे प्रदेश पे स्पेशल अपनी कृपा दृष्टि रखे। और ये जो और मेरे से बाद में बोलने वाले वक्तागण है ये सारा दे देंगे परिचय। तो सबको राम राम सत साहेब, धन्यवाद।